अद्भुत, अकल्पनीय और ये कह लीजिए कि ऐसा प्रदेश जो देश में अपनी एक अलग पहचान रखता है। इस वक्त हम बिहार में हैं और बिहार एकदम चुनाव के शुरुआत में है। माहौल बना हुआ है, नेता नामांकन कर रहे हैं और जनता से तमाम वादे। और इस वक्त हम उस ज़िले में हैं बिहार के, जिस ज़िले ने बिहार को 3 मुख्यमंत्री दिए। गोपालगंज ज़िला है और गोपालगंज ज़िले पे इधर देख लीजिए मेन हाईवे, एकदम हमारे बगल में रेलवे ट्रैक और ट्रैक के बगल में ये नवसृजित प्राथमिक विद्यालय पांडे परसौनी, यहाँ पर हम हैं। ये गोपालगंज ज़िले का एक हिस्सा है और ये विद्यालय है। यहाँ पर लिखा है सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े। अब आप सोचिए, सब पढ़े और सब बढ़े वाला ये जो नारा है ये कैसे होगा। देखिए एक बिटिया विद्यालय चलने के दौरान पीछे से आ रही है एकदम रेलवे ट्रैक से सटे सटे, और यहाँ पर विद्यालय जब ये जाएगी तो इसकी भी हम एक अद्भुत तस्वीर दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये पानी के बीच में बना हुआ है, यहाँ पे पानी बह रहा है। सड़क इस पार भी बरसात का पानी जमा हुआ है। और ये एक इसमें क्या कहते हैं, चिचरा कहते हैं ना, क्या कहते हैं इसको, चिचरी कहते हैं, जो बांस के रास्ते बनाए गए हैं, पुलनुमा सांचा बनाया गया है। इसी के सहारे ये बिटिया विद्यालय जाएगी। इसी में प्ले, तो इसी के रास्ते वो उस पार विद्यालय जाएगी। अभी बिटिया आ रही है, इससे हम पूछेंगे कि क्या नाम है, कहाँ से आ रही है, क्या नाम है बच्चा तुम्हारा, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। अंजलि है। कहाँ गई थी, स्कूल तो चल रहा है ना, कहाँ गई थी अभी, घर, क्या करने घर गई थी, घूमने। थोड़ा तेज बोलो, डरो मत एकदम डरो मत। हाँ अच्छा, तो घर कहाँ है, घर कहाँ है, पीछे कितना दूर है, ज्यादा दूर है। अच्छा वही है पानी टंकी पर। बोलिएगा ज्योति मैम तैयार रहेंगे। ये जो बरसात का पानी है, कैसे जाओगी तुम स्कूल, मचान पर से, इसी मचान से रोज आती जाती हो सर। आओ चलो जाके दिखाओ कैसे जाती हो। देखिए ये बिटिया अब विद्यालय जाएगी। सर्व शिक्षा अभियान के तहत पढ़ाई करने के लिए क्लासेस चल रही है, उसी बीच ये अपने घर से आ रही है। और देखिए कितना संघर्ष है शिक्षा पाने के लिए। इस तस्वीर को आप देखिए, मचान से चढ़कर एक बिटिया उस पार जा रही है और उस पार जब जाएगी तो वहाँ पर ये जाकर क्लास करेगी। पानी, मचान, सड़क, रेलवे ट्रैक सब होते हुए एक बिटिया विद्यालय पहुँच रही है पढ़ने के लिए। और ये तमाम वादे हैं विकास के, बिहार के बदलाव के। ये तस्वीरें आपको बताएंगे कि कितना बदलता बिहार है। इस रास्ते हर व्यक्ति को जाना है, चाहे वो छात्र हो या शिक्षक। नेताजी को नहीं जाना है। नेताजी को इसलिए नहीं जाना है कि नेताजी जब इस रास्ते से जाएंगे तो यहाँ पर मिट्टी पड़ जाएगी, सड़क बन जाएगा, हो सकता है इस पे रेलवे का फ्लाईओवर भी बन जाए कि पता ही ना चले नेताजी को। इस समस्या में बच्चों को आना पड़ता है। जिंदगियों के साथ खिलवाड़ है मासूमों की। रेलवे ट्रैक है, कुछ लोग सड़क उस पार से आते हैं, हाईवे पार करते हैं, फिर ये बरसात का पानी पार करते हैं, चिचरा या जो मचान है उसका पुल पार करते हैं, फिर रेलवे ट्रैक पार करते हैं, फिर विद्यालय जाने के लिए बच्चा। इसी गांव के रहने वाले हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अजय कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? पांडे परसौनी। यही जो विद्यालय है। तो ये पानी 12 महीने लगा रहता है? नहीं 12 महीना नहीं है, बारिश हुआ जब से लगा है। तो मतलब इसका यही एक रास्ता है आने जाने का। बच्चे ये रेलवे ट्रैक होकर आते हैं। हाँ रेलवे ट्रैक होकर आता है। मेरे पास वीडियो है। हाँ वीडियो है, वो वीडियो आप हमें दीजिएगा। रोज बच्चे आते हैं इसी तरह से। बरसात अगर हो ना हो, ये चिचरे का पुल पार करना पड़े ना करना पड़े, लेकिन रेलवे ट्रैक रोज बच्चों को पार करना है। ट्रैक रोज पार करना पड़ता है, हर दिन इसी पर लड़का सब आता है। तो ये बताइए कि आप लोग कैसे, किस हिम्मत से भेजते हैं भैया पढ़ने के लिए बच्चों को, इतना जान पे खेल के है? कभी नेता होता जी, विधायक जी से आप लोगों से शिकायत नहीं की? शिकायत किए हैं, 2-3 बार किए हैं शिकायत, पर कोई सुनता नहीं है। कोई नहीं सुनता है। वोट मांगने वाले नहीं आ रहे हैं। तो पूछेंगे कि नहीं कि भैया हम तो कह रहे थे ना बच्चों के लिए एक रास्ता बना दीजिए, तो वो नहीं बन पाया? पूछेंगे। कि पूछते एकदम नहीं आप लोग? मैंने पूछे है ना, कई बार नोटिस भी दिए हैं, पर सुनता नहीं है ना कोई नहीं सुनता, कोई सुनवाई नहीं आप लोगों की। चलिए, तो भैया फोन बजने लगा, तो भैया ध्यान अब फोन पर है। अब आप देखिए कि ये बरसात का पानी लगा हुआ है, इसमें कितने बैक्टीरिया आएंगे, कितनी गंदगी होगी और कितनी बीमारियां पनपेंगी। और इसी को पार करके बच्चे जाएंगे
और अभी आपने एक तस्वीर देखी कि बिटिया किस तरह से इस मचान के पुल को पार किया, फिर पानी में गई, पानी में जाने के बाद वो विद्यालय गई। इस पार भी कमोवेश यही स्थिति है। एक तस्वीर हम आपको वीडियो हमने बनाया और दिखाएंगे कि किस तरह से लोग खाट रखकर अपने सिर पर इस पानी को पार कर रहे हैं, और उसी रास्ते बच्चे आते हैं, शिक्षक आते हैं और फिर यहाँ पर आकर पढ़ाते हैं और बच्चे पढ़ने आते हैं। आप सोचिए, बीमारी का घर है, और अगर ये 15 दिन भी रह रहा है, 5 दिन भी रह रहा है, 1 दिन भी रह रहा है और 1 घंटे भी रह रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसको नहीं देख पा रहे हैं कि यहाँ की क्या स्थिति है? क्या यहाँ के विधायक और सांसद इतने अंधे हो गए हैं सत्ता के लोभ में, सत्ता के लालच में, कि उनको एक समस्या समझ में नहीं आ रही है कि जिससे बच्चों का सीधा सरोकार जुड़ा हुआ है? शिक्षा की बात है और शिक्षा की ये तस्वीर है। आप सोचिए कि कितनी अद्भुत तस्वीर है कि जानलेवा रेलवे ट्रैक, उसके उस पार पानी, उसके उस पार हाईवे, फिर उसके बाद से लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, और यहाँ पर विद्यालय एकदम रेलवे ट्रैक के बगल में खोल दिया गया है। ये देखिए, एक डिग्री कॉलेज है, वहाँ पर एकदम हाईवे से सटा हुआ है, किसी को आने जाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। बड़े बच्चे हैं, समझदार हैं, मतलब ये कह सकते हैं कि उनके पास एक बौद्धिक शक्ति है। लेकिन इन छोटे छोटे बच्चों को जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहे हैं, जो कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके साथ ये गंदा खेल क्यों, ये खिलवाड़ उनके जीवन के साथ क्यों हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। और इस पर जवाब देने के लिए नेताओं को एक बार सोचना चाहिए। ये हम वीडियो इसलिए आपसे कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये बच्चों की सुविधा से जुड़ा हुआ और बच्चों की मुद्दे से जुड़ा हुआ, शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए इस वीडियो को हम कर रहे हैं। आप सोचिए कितनी बीमारियां इस पानी में पनपती होंगी, जिन्हें पार करके ये बच्चे रोज स्कूल जा रहे हैं। ये सोचने की बात है। और ये विद्यालय है, विद्यालय सरकार का है और सरकार के पास शिक्षा का बहुत बड़ा फंड। अब आप सोचिए कि इस पर और क्या कहा ही जाए, जब इतनी दुर्व्यवस्था के बीच बिहार के विकास और बदलाव की तस्वीर की बात होती है, और हर साल कोई ना कोई चुनाव, और उस चुनाव में नए नए वादे होते हैं। कभी नगर निकाय का चुनाव, कभी विधानसभा का, तो कभी लोकसभा का, तो कभी पंचायत का चुनाव। ये चुनाव आते हैं, साल दर साल आते हैं, और वादे हर साल बताए जाते हैं, पूरे नहीं होते हैं। सोचिए कि इस रास्ते जो बच्चा स्कूल जा रहा है, उसकी क्या स्थिति है, मनोस्थिति क्या है, वो शिक्षा को लेकर कितना जागरूक हो पाएगा, जो शिक्षक पढ़ाने जा रहा है उसकी भी क्या स्थिति होगी। ये सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार इसको निभा नहीं रही है। बाकी का आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा। ये जानलेवा विद्यालय है, इसे नवसृजित तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ये कहेंगे कि बच्चों की ज़िंदगी नाश करने वाला बिहार के गोपालगंज जिले का ये पांडे परसोनी विद्यालय है। अब इस पर अपनी राय जरूर दीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।